प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को कई सौगातें देने वाले हैं। बता दें कि 9 नवंबर को दीपावली का ये उपहार प्रधानमंत्री के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र को दिया जाएगा, जहां 600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात को आज वाराणसी को देंगे। 33 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जुड़ेंगे और पीएम लोगों से इस दौरान बातचीत भी करेंगे, उनका हालचाल भी जानेंगे। तो कह सकते हैं कि दीपावली से पहले एक तोहफा अपने संसदीय क्षेत्र को प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जुड़ेंगे, जहां पर तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी और 600 करोड़ की योजना परियोजना जिसको लेकर आज सौगात सीधे तौर पर वाराणसी को दी जानी है। तो जो आज उपहार दिया जाएगा प्रधानमंत्री के जरिए 600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात जो कि वाराणसी को दी जाएगी। 33 ऐसी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और वहीं तमाम जो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे उनसे भी बातचीत की जाएगी और उनका हालचाल लिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और आज वाराणसी को खास सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दीपावली से पहले 33 से ज्यादा ऐसी परियोजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करना है। 600 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजनाएं बताई जा रही हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। संदीप खेर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो संदीप, दीपावली से पहले ये तोहफा वाराणसी को प्रधानमंत्री मोदी का, कौन कौन सी ये परियोजनाएं जिनका उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा आज? बिल्कुल ऋतु, आपको बता दें जिस तरह से दीपावली का पर्व आ रहा है उसमें कह सकते हैं वाराणसी में रहने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है और कह सकते हैं कि उनको दीपावली का एक बड़ा और अहम तोहफा मिलने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 30 विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें ये परियोजनाएं 600 करोड़ से ज़्यादा रुपए की होंगी। और अगर बात करते हैं इन परियोजनाओं की, तो इन परियोजनाओं में लोक निर्माण विभाग है, पर्यटन संस्कृति है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा है और उसी के साथ साथ अथॉरिटी एयरपोर्ट है, जिसको परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। तो अपने आप में देखा जा रहा है कि आज का दिन उनके लिए बेहद खास है। आपको बता दें इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल माध्यम से ही जुड़ेंगे। इस दौरान वहां पर लोगों से संवाद भी करेंगे, पीएम मोदी उनसे बातचीत भी करेंगे और साफ तौर पे जानेंगे कि वाराणसी का हाल कैसा है, क्योंकि वो लगातार वाराणसी के लोगों से संवाद करते आए और उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वाराणसी को लोग जानेंगे, यहाँ की योजनाएं हैं, यहाँ का कायाकल्प होगा। और कह सकते हैं कि दीपावली के दिन यानी आज का दिन वाराणसी वालों के लिए बेहद ही खास है, जिसमें उनको तमाम तरह की आज सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल, अगर इन सुविधाओं की बात करें संदीप, जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वाराणसी को लोग उसके विकास से कहीं ना कहीं पहचान पाएंगे। जिस तरह के कार्य किए भी जा रहे हैं, हमेशा से देखा गया है कि वाराणसी से क्योंकि लगाव ऐसा संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी का, और ऐसे में काशी की नगरी को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से अब उसको संवारने और सजाने की ज़रूरत यहाँ पर है और इसी के चलते यहाँ पर काम भी किए जा रहे हैं। लेकिन आज जो सौगातें यहाँ पर दी जा रही हैं उनसे वाराणसी के लोग कैसे जुड़ पाएंगे, कैसे उनके लिए एक वो विकास है जिसको लेकर बात प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस तरह से लोक निर्माण विभाग की परियोजनाएं हैं, जिस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी की है, जिस तरह से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की है, तो जाहिर सी बात है इसमें कई ऐसे अस्पताल बनाए जाएंगे, कई ऐसे वहां पर हाईवे पुल का निर्माण होगा। और अगर हम बात करते हैं खेल कूद की, तो इसमें जाहिर सी बात है कि एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है कि वहां पर स्टेडियम भी बनाए जाएं। उसी के साथ साथ बाल विकास, उसी के साथ साथ महिलाओं के लिए तो एक बड़े लेवल का है जो कह सकते हैं कि आज परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े उम्र तक के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं जिस तरह से कहा गया है कि खेल कूद की परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें जो वहां के खिलाड़ी मौजूद रहते थे जिनको बाहर जाके स्टेडियम में खेलना पड़ता था, वहां पर वो अच्छे से खेल पाएंगे।
अस्पताल की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की परियोजना का जिस तरह मैंने बात करी है लोकार्पण करेंगे। ऐसी तमाम वहां पे सुविधाएं हैं जिनका आज लोकार्पण किया जाएगा और जिसका फायदा कह सकते हैं वाराणसी में रहने वाले लोगों के लिए मिलेगा, क्योंकि काफी लंबे समय से वो लोग इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां का दौरा भी किया था तो लोगों को एक उम्मीद थी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र होता है वहां के जुड़े लोगों को इससे उम्मीद होती है, जिसको कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने पूरा किया है। और आज लगभग 600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। आपको बता दें कि एक शहर के लिए 600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो होती हैं वो बहुत ही अहम होती हैं और इससे उस शहर का कायाकल्प होता है, तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं और कह सकते हैं कि विकास होता है। कहीं ना कहीं से लोगों को रोजगार मिलेगा, जो लोग अब तक इधर उधर भटक रहे थे काम की तलाश में उनको काम मिलेगा। तो अपने आप में एक आज का दिन काफी अहम देखा जा रहा है, जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और इसको दीपावली का एक बड़ा त्योहार भी माना जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये बताइए जिस तरह से ये तमाम चीज़ें आपने बताई, विकास की जो कार्य वहाँ पर चल भी रहे हैं और आगे उनको लेकर कार्य भी किए जा रहे हैं। कई नई परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र भी आपने यहाँ पर किया। एयरपोर्ट को लेकर आपने जिक्र किया, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर जिक्र किया हो। कई बार वहाँ पर देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर भी कहीं ना कहीं खामियां जो हैं वो सामने आती हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि स्वास्थ्य सेवाओं को वहाँ पर कम से कम दुरुस्त किया जाए, लेकिन सुख सुविधा जिस तरह से वहाँ पर लोगों को मिल रही है, कई ऐसी अभी भी कहीं ना कहीं चीज़ें हैं संदीप जो शायद अभी उन पर कुछ काम ना किया गया हो, तो शायद इसको लेकर थोड़ी बहुत नाराज़गी यहाँ पर लोगों की देखने को मिलती है कभी कभार। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि देखिए कह सकते हैं अस्पतालों में जिस तरह की पहले सुविधाएं नहीं थी, अगर बात करते हैं विद्यालय में वो सुविधाएं नहीं थी, महिलाओं के लिए वो सुविधाएं नहीं थी। अगर बात करी जाए वहां पे जो गर्भवती महिलाएं होती थी उनके खाने पीने को लेकर, या फिर हम बात करते हैं खेल कूद के लिए खिलाड़ियों की, तमाम असुविधाएं लोगों की थी, जिसका कहीं ना कहीं से एक नाराजगी झेलनी पड़ती थी। और उन लोगों ने कई बार वहां के प्रतिनिधियों से इस बाबत बात भी करी थी कि इन परेशानियों को दूर किया जाए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं से इसका कायाकल्प होना चाहिए। हालांकि कई बार वो नाराजगी दिखाई दी है लेकिन खुलकर वो सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इन सभी नाराजगी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा आज का दिन है जिसमें 600 करोड़ की कोशिश परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जा रहा है और साफ उस कमियों को यहाँ पर सुधारा जाए और आगे भी इस तरह से निरंतर प्रयास किए जाए, जो कि वादा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने संसदीय क्षेत्र से किया है। चलिए, धन्यवाद आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।